मोस्टली जो राजा के प्याऊ होते थे, अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें या बाइबल के बाहर स्टडी करें, हर एक स्टडी सही नहीं, क्योंकि आपको होली स्पिरिट ही बता सकता है ये चीजें सही है कि नहीं जो आप पढ़ रहे हैं। तो राजा के जो प्याऊ होते थे उनकी एक स्पेशल ड्रेस होती थी, और सेकंड वो भी खोजे होते थे। क्योंकि जब एक बंदा खोजा होगा, एक बंदा जब ना उसको अंग को काट दिया, अब उसकी मैरिज नहीं हो सकती, अब वो अपने फ्यूचर के लिए चिंतित नहीं, उसे मालूम है उसकी मैरिज नहीं होनी, उसको मालूम है वो जमा करे तो किसके लिए करे, क्योंकि वो कितना खा लेगा, कितनी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लेगा, किसके लिए करेगा। उनको फोकस रखने के लिए राजा लोग ऐसे करते थे। और परमेश्वर ने कहा कुछ को मनुष्यों ने बनाया और कुछ ने अपने आप को ऐसा बना लिया। अगर उन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया, वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो आज अपनी जान की परवाह किए बिना खुदावंद का काम कर रहे हैं। आप जानते जो राशन बांटने का काम हम करते हैं, ये इतना आसान नहीं जितना आपको वीडियो में लगता है। एक एक गाड़ी में 300 400 फैमिलीज का जब राशन भेजा जाता है, तो कई बार मेरे लोगों को वेट करनी पड़ती। पुलिस बोलती ओके अब और सख्ती हो गई, अब आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एसडीएम से बात होती, पुलिस से बात होती, वो सारे सपोर्टिव हैं, हमारे साथ हैं, बिल्कुल हम उनके कंधे के साथ कंधा मिला के काम कर रहे हैं। तो पहले परमिशन लेनी पड़ती एक दिन की, एक दिन में बांट के बोलते हैं अच्छा अब दोबारा परमिशन देते। वे दोबारा परमिशन ली हमने गुरदासपुर में कि हम जब तक लॉकडाउन चलेगा हमारी संस्था जो है वो तब तक फ्री राशन बांटने के योग्य होगी। हमें परमिशन सरकार ने दे दी। लेकिन आपको ये चीजें नहीं मालूम, पर अगर बोझ ना हो तो ये चीजें आप नहीं कर सकते। एक वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता, आपको काम करना पड़ता है जान की परवाह किए बिना। जो काम कर रहे हैं उनके भी परिवार हैं, लेकिन बाइबल कहती कुछ ने अपने आप को ऐसा बना लिया, यानी अपने फ्यूचर की परवाह नहीं की, अपने लोगों की परवाह नहीं की। अब तक जितने चीजों को लिया जाता है, मान लो हम अब मान लो भी 20 टन चावल और चाहिए या 50 टन और चाहिए, आप नहीं जानते उसके लिए क्या करना पड़ रहा है, कितने फोन्स और मंडी में जाना पड़ रहा है, चीजों को करना पड़ रहा है। अगर अपने प्राण से प्यार करने वाले लोग हों तो वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। यहां बैठ के बात करना और माइक लेके प्रीचिंग करना ये डिफरेंट चीज है, और फील्ड में जाके काम करना और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना ये डिफरेंट चीज। और मैं बता रहा हूं लोग इस बात को देखेंगे और हिसाब परमेश्वर लेगा। जो लोग सोए हैं, छुपे हैं घरों के अंदर, डर रहे हैं, आपको भेड़ों का ध्यान रखना है। इतनी अगर प्राणों की परवाह की तो परमेश्वर ने कहा वो जाएंगे, क्योंकि तुम अगर आप अप्रिय जानोगे तो बच जाएंगे। हालेलुया। हर टाइम प्रीच प्रीच प्रीच, नो, हर टाइम आप प्रीचिंग नहीं। आपको कई बार फीड करना पड़ता है लोगों को, आपको ब्लेस करना पड़ता है लोगों को, दूसरे पास्टर्स को, अपनी जिम्मेवारियों को निभाना। मैं बता रहा हूं आपको, अगर ये लॉकडाउन 1 महीना और चला, 90% लोग राशन देना बंद कर देंगे, क्योंकि फोटो खिंचवा ली है उन्होंने, बस अब बस हो गई, मशहूरी हो गई। वही लोग रह जाएंगे जो दिल से काम कर रहे हैं, जिनके हार्ट में, जिनकी स्पिरिट में। और ये सिर्फ लॉकडाउन तक मैं नहीं कर रहा हूं, लॉकडाउन के बाद भी ये राशन की सर्विस जारी रहेगी। 1.5 से 2 लाख लोग हर महीने यहां पे लंगर को खाएंगे अलग से। हॉस्पिटल्स में खिचड़ी को और अलग अलग चीजों को भेजा जाएगा, मेडिसिन को भेजा जाएगा। ये काम खत्म नहीं मैं करने वाला। जब परमेश्वर आपको एक विजन देता है, आप लोगों के लिए नहीं कर रहे हो, लोगों की वाहवाही के लिए नहीं कर रहे हो। लोग क्रिटिसिज्म करें, हमें कोई फर्क नहीं, वो बढ़ाई करें,
हमें कोई फर्क नहीं। क्यों? मेरा प्रतिफल ना तो लोगों से है, मेरा नीचे जाना ना तो लोगों से, ना तो ऊपर जाना लोगों से। अगर मैं खुदा के साथ कनेक्टेड हूं तो मुझे हाई लेवल पे जाने से फिर कोई नहीं रोक सकता। वैसे ही आप हैं, जो कुछ भी करो खुदावंद की महिमा के लिए करो। शैतान गर्जने वाले सिंह के समान है, ना कि शेर है। शेर यीशु मसीह, शेर आप हो। अगर इस टाइम लॉकडाउन में हो, घर में हो, तो मोहल्ले के लिए मिसाल पेश करो, बाहर घूमने मत जाओ। आप जानते परमेश्वर ने मुझे क्या बोला? और अभी नहीं, ये बात मैं आपसे लाइव करने की कोशिश बहुत दिनों से कर रहा था, लेकिन कई बार लाइव नहीं हो पाया। आपको वर्शिप करनी है परमेश्वर की, ज्यादा से ज्यादा, और खुले आसमान में करनी है। आप देखोगे जब जब ये मीटिंग्स ऑनलाइन में बढ़ाता जाऊंगा, अब हफ्ते में 3 होंगी, और जैसे जैसे ये बढ़ती जाएंगी ये वायरस कम होता जाएगा। आप देखना, आपकी आंखों के सामने होगा। अब आपने क्या करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे मंगलवार परसों स्पेशल हीलिंग मीटिंग मंगलवार को हुआ करेगी, थर्सडे संडे बाइबल सर्विस और कंप्लीट सर्विस हुआ करेगी, और मंगलवार को ओनली हीलिंग, स्पेशल हीलिंग सर्विस होगी। और हर संडे हर थर्सडे को जो टेस्टिमनीज आप देखते हो वीडियोस, उनका टाइम कट कर दिया जाएगा, वर्शिप को थोड़ा कट किया जाएगा, क्योंकि टेस्टिमनीज देने का टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। इसलिए आपको जल्दी आना है अब से इंटरनेट के ऊपर। हालेलुया। ये वर्ड जो आज आपने सुना, इसे छुपा के रखो, कि खुदावंद उन लोगों को यूज कर रहा है जो लोग ये टेंशन से फ्री हैं। उसका क्या होगा, उसका क्या, अरे परमेश्वर जानता है, वो आपका मालिक है, वो आपसे ज्यादा जानता है, उसको पता है आपके परिवार को आपकी जरूरत। डरपोक परमेश्वर के राज्य में से लिखा प्रवेश नहीं कर सकते। वचन का सहारा लेके छुपो मत, काम करो परमेश्वर के लिए, जो काम करने वाले ठहराए गए हैं लोग। हालेलुया। और मेरा विश्वास है, मैंने एक चीज आपको वीडियो में बताई थी, कोई गलत राशन ले रहा है, कोई दुकानदार राशन ले रहा है, अपनी राशन की दुकान वाला भी राशन ले रहा है, तो इस चीज से घबराना नहीं। 1-2% अगर गलत भी चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें ये काम जारी रखना है, आपको हेल्प जारी रखनी, हमें ये बोना जारी रखना है। नहीं तो मैं जानता हूं ये बात, मनुष्य को बहाना चाहिए, आज लोगों को बहाना चाहिए। अच्छा मीट खा रहे, बंद कर दो बंद कर दो बंद, क्योंकि आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। आत्मिक जिगरा चाहिए कंटिन्यू करने के लिए। ये फोटोओं वाले लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, इसको बहाने ढूंढेंगे वो। नहीं नहीं ऐसे उदा ही है, घर ढेर लाया है इन्होंने। नो, भूखे हैं अभी भी लोग। आपको पहुंचना है, आपको जाना है। लोगों को बोलते जाओगे कृपया करके जिनको जरूरत नहीं वो मत लो, वो मत लो, वो मत लो, इकट्ठा मत करो, हम दोबारा आ जाएं। आपको बोलते रहना है, बाकी लोगों पे छोड़ देना है। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा पिता धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता और सूर्य की रोशनी देता। तुम्हें अपने पिता के जैसा बनना है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको ये बात मैंने समझाई कि पुराने नियम का कोई किस्सा हो या नए नियम का कोई वर्ड हो, हर चीज जब खुदावंद की आंखों से आप देखेंगे तो आपको परमेश्वर में जुड़ने में और उसकी ओर देखने में आपको प्रोत्साहित करेगी और आपको बताएगी। और जब आप आत्मिक होंगे, ये शारीरिक आशीषें आपके लिए बनाई गई, आपको इनके लिए लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी जितना आप समझते हैं। यह आपकी रोज की रोटी होगी जो पिता आपको जानता है कि आपको देनी। आप अपने घर में रोज राशन, रोज नाश्ते के लिए मम्मी से भीख तो नहीं मांगते, आधा घंटा प्रार्थना तो नहीं करते अपने पापा के सामने स्कूल फीस के लिए, आप सिर्फ मांगते हो। उसी तरह से ये शारीरिक चीजें हमें सिर्फ मांगनी, बस ये मिल जानी।
लेकिन हमें परमेश्वर में बढ़ने के लिए प्रार्थनाएं करनी, अपने पाप से, गुप्त पाप से छूटने के लिए हमें प्रार्थना में, फास्टिंग में रहना। आमीन। और जब आप छूट जाएंगे, ग्लोरी आप पे प्रकट होगी और आप परमेश्वर में इस्तेमाल किए जाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ हो। अगले 5 मिनट में हम ऑफरिंग लेंगे और उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा बीमारों के लिए और हम इंस्टेंट टेस्टिमनीज को लेंगे। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको छुएंगे और आपको फ्री करेंगे। और बहुत से लोगों को मैं अपनी स्पिरिट में देख रहा हूं फ्री होते हुए। मैं आपको देख रहा हूं अपनी आत्मा में आज़ाद। मैं बताऊंगा आपको प्रार्थना के टाइम परमेश्वर मुझे क्या दिखा रहा है और आप आज़ाद होंगे। बहुत से लोग